जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं बच्चों। तो आज हम संस्कृत, जो हमारा अनिवार्य संस्कृत है, उसका दूसरा पाठ लेकर उपस्थित हुए हैं। हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे इसका, और साथ ही साथ इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ेंगे और यहीं से हमारी परीक्षा में क्वेश्चन बनेंगे। अगर इस पाठ से क्वेश्चन में परीक्षा में क्वेश्चन आ रहे हैं तो यहीं से आएंगे बच्चों। तो इसको आप ध्यान पूर्वक बस 2 से 3 बार रिवीजन कर लीजिएगा, परीक्षा के समय रिवीजन कर लीजिएगा। इतने से आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो दूसरा पाठ है अन्योक्ति विलासः, अर्थात अन्योक्तियों का सौंदर्य। तो अन्योक्तियों का सौंदर्य आज हम पढ़ेंगे। ये इसमें श्लोक हैं और इस श्लोक को आप याद करके भी रखिएगा। आपको अगर 2 नंबर का कोई आ जाता है 4 नंबर का श्लोक लिखने को, तो आप इसी में से लिख देंगे। श्लोक आपको 2 याद करना पड़ेगा। एक तो आपको श्लोक वो लिखना रहेगा जो कि आपकी प्रश्न पत्र में ना हो। तो अगर ये रहा तो आप इसको प्रश्न पत्र में नहीं लिखेंगे, श्लोक के रूप में दूसरा लिखेंगे। और अगर दूसरा पाठ का रहा तो आप इसको लिख सकते हैं। तो अब आइए, इसमें टोटल कुल 4 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। गद्यांश व एक पद्यांश में से किसी एक का ही आएगा बच्चों, ये बात ध्यान रखिएगा। चाहे किसी एक गद्यांश का आ जाएगा, चाहे पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या लिखने को आएगा। संदर्भ अर्थात आप जानते हैं कि पाठ्य पुस्तक का नाम और उसके पाठ का नाम, और साथ ही में उस पंक्ति में क्या कहा गया, ये आपका संदर्भ हो गया। और साथ में फिर उसका अनुवाद जो हो गया संस्कृत का हिंदी में, वो उतना ही लिखना रहेगा। तो आइए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस पद्य को। तो यहाँ पर लिखा है, नितराम नीचो स्मीति त्वम खेदम कूप कदापि मां कृथा अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुण गृहीत। अब इसके पहले थोड़ा सा अर्थों को समझ लेते हैं। अर्थ को आप ध्यान रखिएगा बच्चों। नितराम मतलब अत्यधिक, अस्म मतलब हूं, खेद मतलब दुख है, और कदापि मतलब कभी भी नहीं, और माँ कृता मतलब मत करो। कृता मतलब करना कोई कार्य को, और माँ माने मना कर रहा, मत करो। यत माने क्योंकि, और परेशान माने दूसरों को, मतलब दूसरे को परेशान मत करो। गुण ग्रहितास, गुण ग्रहितास मतलब गुणों को ग्रहण करने वाला, रस्सी को ग्रहण करने वाला, इस तरह से। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर संदर्भ कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड, जैसे आपने लिखा था गद्य में गद्य खंड, पद में पद्य खंड, अब यहाँ संस्कृत का खंड है तो इसलिए संस्कृत खंड में संकलित अन्योक्ति विलासः नामक पाठ से लिया गया है, या अवतरित है, या उद्धृत है। प्रस्तुत श्लोक में अपने अवगुणों पर दुखी न होने तथा दूसरों के गुणों को ग्रहण करने को श्रेष्ठ बताया गया है। अर्थात अपने अवगुण को देखकर दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि दूसरे के गुण को देखकर उसको ग्रहण करना चाहिए, सीखना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए। तो यही चीज हिंदी में अनुवाद कहा गया कि हे कुएं, मैं अत्यधिक नीचा गहरा हूं, तुम इस प्रकार दुखी मत हो। कुएं से कह रहे हैं कि तुम बहुत नीचे हो, बहुत गहरे हो, इस पर दुखी मत हो, क्योंकि तुम तो अत्यंत सरस हृदय जल से परिपूर्ण हो और दूसरों के गुणों अर्थात रस्सियों को ग्रहण करने वाले हो। ये रहा आपका अनुवाद बच्चों। अब देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो इसको सबसे पहले पढ़ते हैं कि नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुषे चेत विश्व अस्मिन् धुनाध्य कुलवर्तम पालयिष्यति कह। तो अब इसमें पहले नीर और क्षीर को देखिए बच्चों। नीर क्षीर विवेक मतलब दूध और पानी को अलग करने में, तनु से अर्थात बढ़ाते हो, करते हो या बढ़ाते हो, चेत मतलब यदि, विश्व अस्मिन् धुनान्य अब इस विश्व में दूसरा, कुल व्रत मतलब कुल धर्म को, पाल इष्यति अर्थात पालन करेगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, आप देख रहे हैं कि आपका जो संदर्भ है तो यही तो रहेगा, संस्कृत खंड संकलित और अन्योक्त्या विलास से के पाठ से है। और इसमें
मतलब श्लोक में अपने कुल धर्म या कर्तव्य पालन की शिक्षा दी गई है। तो देखिए अब यहाँ हंस के माध्यम से, हे हंस, यदि तुम ही नीर और क्षीर अर्थात दूध और पानी का विवेक करने में आलस्य करोगे तो इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने कुल धर्म व कर्तव्य का पालन करेगा। कहने की हंस से कह रहे कि हे हंस, अगर तुम ही नीर और क्षीर अर्थात दूध पानी को का विवेक अलग करने में करने में आलस्य करोगे तो ये पूरा संसार का क्या होगा। अर्थात यदि तुम विवेकी लोग ही अपने कर्तव्य पालन में आलस्य करेंगे तो फिर अपने कुल धर्म का पालन व कर्तव्यों का पालन कौन करेगा। आइए मोस्ट इम्पोर्टेंट बच्चों, देखिए यहाँ पर कई सनों में आया है तो इसको आप खूब बार बार याद कर लीजिएगा। कौन? नीर क्षीर विवेक हंसा लक्ष्य त्वमेव तनुसे चेति। इसको चलिए तीसरे पॉइंट को पढ़ते हैं। कोकिल यापयम दिवशान तावद बिरशान करील विटपेषु यावन्मिल दली मालह कोपि रसालह समुल्ल सती। तो इसके अर्थों को सबसे पहले देखते हैं बच्चों कि यापय मतलब बिताओ अर्थात व्यतीत करो, दिवशान मतलब दिन को, बिरसान नीरस, और करील बिटपेशु करील के बिट मतलब वृक्ष, वृक्षों पर, और अलिभाल मतलब भौरे, रसाल मतलब आम, और समुल्य शति मतलब सुशोभित होता है। तो यहाँ पर देखिए संदर्भ तो ही आपका पहला ही रहेगा, संस्कृत खंड के अन्योक्ति। यहाँ पर देखिए बच्चों संस्कृत खंड अन्योक्ति विलासा पाठ से लिया गया है। और इसका अर्थ क्या है कि इस पूरे श्लोक में क्या दिया कि बुरे दिनों में भी धैर्य रखने की प्रेरणा बताई गई है। मतलब बुरे दिनों में हमको धैर्य से काम, समझ से काम लेना चाहिए। कह रहे कि हे कोयल, आप कोयल को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, पहले कुएं को फिर हंस को अब कोयल को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि जब तक कोई आम का पेड़ भंवरों से युक्त होकर लहराने नहीं लगता तब तक तुम अपने नीरस दिनों को किसी भी प्रकार से करील के वृक्षों पर ही बिताओ। मतलब कोयल कब बोलते हैं, कब कूकते हैं? जब आम का मौसम आता है, गर्मी का मौसम रहता, वही आम में क्या कहते हैं जो बोरे होते हैं पूरा भरे रहते हैं, तो उस समय में वृक्ष आम के क्या कहते हैं कोयल जो है आम के वृक्षों पर बैठकर क्या करती हैं, कूकती हैं। और नहीं तो तब तक कहाँ बैठती हैं, नहीं बैठती हैं। फिर वही कह रहे हैं कि तब तक तुम्हारा अच्छा दिन नहीं है तब तक तुम ऐसे ही वृक्षों पर अपना दिन व्यतीत कर लो, अर्थात धैर्य धारण करो दुख में भी। और अच्छे दिन तब जब तक अच्छे दिन नहीं आते हैं। फिर कह रहे हैं कि तब तक बुरे दिनों को किसी न किसी प्रकार से व्यतीत कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर धैर्य धारण करने की शिक्षा दी गई है। अब चौथे नंबर पर देखिए बच्चों, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम सूर्यताम अम्भोदा बहवः वसंती गगने सर्वेपि नैतादृशः केचिद् वृष्टिभिराद्रियन्ति सुधाम गर्जन्ति केचिद् वृथा। उसके बाद यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीनम वचः। एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम सूर्यताम। उसके बाद अम्भोदा बहवा वसंती गगने सर्वे अपि न तदृशः केचिद् वृष्टाभिराद्रियन्ते वसुधाम गर्जन्ति केचिद् वृथा। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीनम वचः। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देखिए बच्चों ये। अब यहाँ पर थोड़ा सा पहले हम लोग देख लेते हैं। सावधान मनसा मतलब सावधान, मतलब मन से ही सावधान रहिए। सूर्यताम सुनिए, सुनो, लोट लकार सूर्यताम सुनो। अम्भोदा अर्थात बादल, नैतादृशा
ऐसे नहीं, नयता दृशा मतलब ऐसे, और नयता मतलब नहीं, ऐसे नहीं। केचिद कुछ, वृष्टि भी वर्षा से आद्रियंत गीला कर देते हैं, वृथा व्यर्थ पुरतो सामने, ब्रूहि बोलो, दीनम वचः, दीनता से युक्त वचन, दीनता से युक्त वचन। तो आप संदर्भ तो जानते ही हैं बच्चों। अब इस प्रस्तुत श्लोक में चातक के माध्यम से ये बताया गया कि हमें किसी के सामने दीन वचन बोलकर याचना नहीं करनी चाहिए, अर्थात किसी से अपने दुख को नहीं कहना चाहिए, किसी को मांगना नहीं चाहिए, बहुत आवश्यकता हो तभी किसी से कुछ कहना चाहिए। हे चातक, सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो, मतलब सावधान होकर। हे चातक, थोड़ा सावधान मन से शांत होकर क्षण भर के लिए सुनो। क्या? आसमान में बहुत सारे बादल रहते हैं, परंतु सभी एक जैसे उदार नहीं होते। कुछ तो वर्षा करके कभी पृथ्वी को गीला कर देते हैं, और कुछ व्यर्थ ही गरजते रहते हैं। अतः तुम जिसको देखते हो उसके सामने दीन वचन मत कहो, अर्थात हर किसी के सामने याचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर कोई दानी नहीं होता। तो अब देखिए यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चों, 5वें पंक्ति को देख लेते हैं। पर देखो, न वै ताड़नाद तापनाद वहिनी मध्य, न वै विक्रियात क्लिश्यमानो अस्मि, सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम, और यतो माम जनः गुंजया तोलयन्ति। तो ताड़नाद मतलब पीटने से, तापनाद मतलब गर्म करने से, वही मतलब आग में अर्थात आग के बीच में, विक्रियाद मतलब बेचने से, और क्लिश्यमान मतलब दुखी होना। माम मुझको, माम यहाँ पर माम है बच्चों, माम माने मना करना, और माम माने मुझको। गुंजा फल से अर्थात रत्ती से, तोलियंत तोलते हैं। अब यहाँ पर संदर्भ आपको पहले जैसा ही रहेगा, पाठ का नाम रहेगा और गद्य खंड रहेगा। और यहाँ पर अब क्या कहा गया बच्चों, ये देखिए, प्रस्तुत श्लोक में स्वर्ण के माध्यम से गुणवान और स्वाभिमानी व्यक्ति के मन की व्यथा को व्यक्त किया गया है। स्वर्ण के माध्यम से देखिए, स्वर्ण ना तो पीटे जाने से, ना अग्नि में तपाए जाने से, और ना ही बेचे जाने में मैं दुखी होता हूँ। स्वर्ण कहता है, मेरे दुख का सबसे बड़ा कारण तो यह है कि लोग मुझे रत्ती अर्थात घुंघची से तोलते हैं। सोने का अर्थात मेरे दुख का कारण तो एक ही है कि मेरी तुलना किसी तुच्छ वस्तु से की जाती है, अर्थात गुणवान व स्वाभिमानी व्यक्ति को कष्टों को सहने में इतनी पीड़ा नहीं होती जितनी मानसिक पीड़ा उसके स्वाभिमान को ठेस लगने से होती है। छठे पॉइंट को देख लीजिए बेटा, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बस इसको बार बार आप दोहरा लीजिएगा, कम से कम 3 बार दोहराइएगा। अब देखिए, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भाषवानुदेश्यति हसिष्यति पंकजालिः, इत्यथम विचिन्तयति कोशगते द्युरेफे हंत नलिनीम गज उज्जहार। तो अब रात्रि गमिष्यत का अर्थ होता है रात्रि बीत गई, चली गई, गमिष्यत चली गई, बीत गई। भासमान मतलब सूर्य, भासमान मतलब सूर्य, उदेशित सूर्य का उदय होगा। पंकजाल कमलों का समूह, पंकजाल मतलब कमलों का समूह। इत्थम मतलब इस प्रकार से, कोसगते कमल पुट में बैठे हुए, द्युरेफे भौरे के, द्युरेफ मतलब भौरा होता, तो भौरे के, हंत दुख है, हंत मतलब दुख है, नलिनी कमलिनी को, उज्जहार था उखाड़ दिया। अब इसमें संदर्भ आप देखिए बच्चों, संदर्भ तो पूर्वत रहेगा। इस पंक्ति में क्या कहा गया इसको समझ लेते हैं। प्रस्तुत श्लोक में कमलिनी में बंद भौरे के माध्यम से जीवन की क्षण भंगुरता को बताया है। तो कमल का रसपान करता हुआ कोई भौरा सायंकाल में उसमें बंद हो जाने पर सोचता है, क्या सोचता है? रात बीत जाएगी, सुंदर प्रातः काल होगा, सूर्य उदय होगा और
कमलों का समूह खिलेगा कमल पुट में बैठे हुए भौरे के। ऐसा सोचते ही हाय बहुत दुख है कि हाथी ने उसी कमलनी को उखाड़ दिया। मतलब हाथी ने उसको उखाड़ दिया, अब ना वो खिलेगा और ना भौरा बाहर आ पाएगा। तो इस तरह से रहा बच्चों आपका ये पंक्ति। यही पंक्ति मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आपको यहाँ से प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे। अब इसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो आ जाता है 2-2 अंक का, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, अत्यंत सरस, अब पाठ को आप ध्यान से पढ़े रहेंगे तो आप आंसर अच्छे से समझ पाएंगे। अत्यंत सरस हृदय यतः किम गृहीतास, कौन गृहित किया था? तो अत्यंत सरस हृदय कौन था? परेशान गुणा गृहीतास। कौन? परेशान गुणा गृहीतास। किम के स्थान पे आप लिख देंगे परेशान गुणा। अब देखिए, अत्यंत सरस हृदय कहा आसीत, कौन अत्यंत सरस हृदय का था? तो कहा के स्थान पे कूपा लिख देंगे। पढ़े थे आपने कूपा में, कूपा को क्या कहा गया था कि तुम अत्यंत सरस हृदय हो। क्यों? क्योंकि तुम रस्सी रूपी रस्सी को ग्रहण कर लेते हो। तो कूपः अत्यंत सरस हृदय अस्ति। अब देखिए यहाँ पर कूपः कथम ना दुखी भवेत, तो कूपः दुखी ना भवेत यतः परेशान गुणान गृह्णाति। अब देखिए कूपः किमर्थम दुखम अनुभवति, तो अहम नितराम, क्यों बहुत ज्यादा दुख अनुभव कर रहा था? क्योंकि वो बहुत नीचे था, बहुत नीच था। इस तरह से अहम नितराम नीचः अस्मि इत विचार्या कूपः दुखम अनुभवी भवति। तो ऐसा विचार करके क्या है, कूप जो है दुखी हुआ था, क्योंकि बहुत वो अति नितराम नीचा था। अब देखिए, नीर क्षीर विषये हंसस्य का विशेषता अस्ति, तो यत हंसः नीर क्षीर पृथक पृथक करोति इदमेव तस्य विशेषता अस्ति। अब देखिए, कभी हंसम किम बोधयति, तो कभी हंसम किम बोधयति, इसको पढ़ते हैं कभी हंसम किम बोधयति। तो हंसः बोधयति यत त्वया नीर क्षीर विवेके आलस्यम ना कुर्यात। नीर क्षीर विवेके आलस्यम, जो मतलब क्या, हंस कह रहे हैं कि हंस ही जब आलस्य करेंगे तो और सबका क्या होगा? बुद्धिमान ज्ञानी व्यक्तियों का हंस के माध्यम से बताया गया है कि ज्ञानी व्यक्ति ही अगर आलस्य करेंगे तो फिर औरों का क्या होगा? कुल व्रतम कह पालिष्यति, तो हंसा कह के स्थान पे हंसा कुलव्रतम पाल्यस्य, अपने मतलब कुलों का जो कर्तव्य होता है कौन पालन करेगा? तो हंस ही। हंस बुद्धिमान और ज्ञानी के रूप में लिया गया है यहाँ पर। कभी कोकिलम किम कथयत, कभी कोयल से क्या कहता है? या कभी कोकिलम किम बोधयति, तो कभी कोकिलम कथयत क्या कहते हैं? यत यावत रसाला, मतलब जब आम के बौरे आ जाएंगे, न समुल्लसति तावत त्वम करील वृक्षेषु दिवसानि यापय, मतलब जब तक भौरे का वृक्ष में भौरा नहीं आ जाता आम के वृक्ष में, तब तक तुम करील के वृक्ष पे ही अपना दिन बिता लो। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि बिरसान दिवसान का करील विटपेषु यापयति, तो का के स्थान पे कोकिल बेरसान दिवसान करील बेटपेश यापत। अब आप अगर चैप्टर को, इस पाठ को पूरे ध्यान से सुन लेंगे 2 से 3 बार तो क्वेश्चन आंसर आराम से कर लेंगे। अब परीक्षा के समय एक बार इसको और दोहरा लीजिएगा, लिखने पे समय ना व्यतीत कीजिएगा बच्चों, बस इसको बार बार ध्यान से सुन लीजिएगा, कम से कम 3 बार नॉर्मल मोड करके इसको ध्यान से सुनिएगा पाठ को, फिर प्रश्न उत्तर को हल करिएगा। तो अब आपको लेकर चलेंगे नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 3 को लेकर हम फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए बच्चों, और इसको कंप्लीट करने के बाद हम आपके लिए मॉडल पेपर लेकर उपस्थित होंगे, क्योंकि अब परीक्षा बहुत करीब है। दिसंबर के लास्ट समय तक हम सभी क्लासेस का 9, 10, 11 और 12 ये चारों क्लासेस का हम क्या कहते हैं ये मॉडल पेपर लेकर उपस्थित होंगे, और वहीं से आपके परीक्षा में प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। बस उसी को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और आप पूरे का पूरे नंबर अच्छे से कर पाएंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय हिंदी।